वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। माय नेम इज़ विपिन कुमार। जैसे कि आप लोग जानते हैं, मैं बी इन बिटवीन लाइक आफ्टर 5 to 10 days आई यूजली गेट सम ऑफ द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द टूरिस्ट एंड हॉस्पिटलिटी स्ट्रीम, जो कि अल्बर्टा कनाडा पीआर के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप इस फील्ड में हो, अगर हॉस्पिटल फील्ड में, तो उसके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने के लिए जा रही है। चलिए गाइस, मैं इसमें मोस्ट ऑफ द थिंग्स बताना चाहता हूँ आपको, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेंगी इस चीज़ में। 5 रीज़न जिसकी वजह से आपकी फाइल जो है वो ITA आने के बाद भी रिजेक्ट हो रही है या डिक्लाइन आपकी एप्लीकेशन जा रही है। सबसे बड़ी चीज़ जो है, वाइल यू आर क्रिएटिंग द EOI, that time most of the people they don't know like eligibility of that particular stream. सबसे पहले आप क्या कीजिए, ये तो सबसे बड़ा बिगेस्ट रीज़न है, क्योंकि अगर आपको किसी चीज़ की एलिजिबिलिटी पता नहीं होगी तो आपकी ऑफकोर्स बाद में ITA आने के बाद आपकी फाइल रिजेक्ट होने वाली है, अगर आप उस क्राइटेरिया से नहीं मैच करते हो। एक तो हो गया पहली बात कि आप अगर आपको एलिजिबिलिटी के बारे में पता नहीं है, क्योंकि इस चीज़ के लिए LMI होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके चक्कर में अगर जैसे ITA आने के बाद फाइल ऑफिसर के पास जा रही है, आप सबमिट कर रहे हो, ऑफिसर के पास जा रही है, और ऑफिसर के जाने के बाद जैसे ही ऑफिसर आपसे डॉक्यूमेंट के इन्फॉर्मेशन रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो उसके बाद जो लोग भी अगर जिसके पास डॉक्यूमेंट है उसके लिए तो ऑटोमेटिकली उसके लिए कोई दिक्कत परेशानी नहीं आने वाली है। बट जो लोग इस चीज़ को पढ़ ही नहीं रहे हैं, ITA उन्होंने रिसीव कर लिया, बाद में वो एलिजिबिलिटी अगर किसी चेक कर ली तो ठीक है, नहीं तो सीधा फाइल सबमिट कर रहे हैं, तो उसके बाद जो क्या हो रहा है कि उनकी डॉक्यूमेंटेशन में जो है वहाँ पर जैसे ओपन वर्क परमिट हो गया या फिर पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट हो गया, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो बाद में जाने के बाद पता चल रहा है कि यार ये चीज़ें तो हमारे पास है नहीं और आपकी डिक्लाइन हो रही है। दूसरा जो बिगेस्ट रीजन है, जो कि EOI में, वाइल यू आर क्रिएटिंग योर EOI प्रोफाइल, सो दैट टाइम यू शुड नो लाइक ईच एंड एवरी थिंग रिगार्डिंग द क्लेमिंग द पॉइंट्स, राइट। इसमें अगर कोई भी EOI क्रिएट कर रहा है और उसमें जाने के बावजूद अगर आप कोई रॉन्ग पॉइंट क्लेम कर रहे हैं, तो इस टाइम तो आपने ITA तो रिसीव कर लिया, जैसे 302 लोगों को इस टाइम इनविटेशन भेजा गया था, जिसमें से 129 फिलहाल जो अभी 7th को इसी मंथ में अपडेट चार्ट के अंदर आ रखी है, तो उसमें 129 टोटल फाइल जो हैं वो उन्होंने प्रोसेस में लगा रखी हैं। इसमें मैक्सिमम लोग जो अभी आप देखेंगे, इसमें मैक्स टू मैक्स 170 180 से अबव नहीं जाने वाली, क्योंकि मैक्सिमम जो 120 फाइल्स जो हैं उन्होंने रॉन्ग पॉइंट क्लेम कर रखे हैं, और कुछ लोगों की यहाँ पर रिजेक्शन आएगी ही आएगी। और जो लोग कुछ ने रॉन्ग पॉइंट भी कर रखे हैं, जैसे रेगुलेटेड प्रोफेशनल ऑक्यूपेशन और रेगुलेशन वाला, जो ट्रेड रेगुलेशन वाला, तो उसके 10 पॉइंट बहुत सारे लोगों ने क्लेम कर रखे हैं। और बाद में क्या हो रहा है, जैसे ऑफिसर उन चीज़ों को मांग रहे हैं, तो यार वो कहाँ से शो करेंगे, ठीक है ना। तो दूसरी ये चीज़ भी है कि आप रॉन्ग पॉइंट क्लेम मत करो। और तीसरी बात को लेके चलें तो जो कोई भी है ना, सबसे पहले यार कुछ मत करो, सबसे पहले EOI क्रिएट करने के लिए अगर आपको खुद पता नहीं लग रहा है, तो आप किसी कंसल्टेशन के थ्रू ये फिलअप कर सकते हैं, राइट। इसमें कुछ नहीं है, मैटर ऑफ इट इज़ नॉट लाइक ओके। अगर सबसे बड़ी बात है कि क्योंकि ये इसका गवर्नमेंट ने सीधा बोला कि हम इसके लिए कोई फीस नहीं लेंगे, तो सबसे पहली बात जो मैक्सिमम लोग कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं कि वो खुद ही प्रोफाइल क्रिएट कर रहे हैं, जो कि गुड है, मैं उस चीज़ के लिए नहीं बोल रहा हूँ। बट आप यू शुड नो अबाउट लाइक व्हाट ऑल द फील्ड्स और व्हाट ऑल द डॉक्यूमेंट्स दे रिक्वायर्ड फॉर दैट, लाइक यू शुड हैव लाइक अ ट्रेड सर्टिफिकेट और समथिंग लाइक दैट। अगर आप यार उस लाइन में हो ही नहीं, तो आप कैसे क्लेम कर सकते हो। बाद में अब प्रॉब्लम किसको हो रही है, आपको ही होगी, ना कि किसी दूसरे को होगी, क्योंकि आप एक बार इन्विटेशन आएगा, थोड़ी देर के लिए हैप्पीनेस आएगी, बाद में बोलोगे यार ये तो गलत चीज़ होगी, राइट। तो ऐसा मत कीजिए जिसकी वजह से आपको कल को परेशानी ही हो। और बहुत सारे लोग हैं यार जो अभी तक भी इतने कमेंट आते हैं तो कि इसमें मेरे पास ओपन वर्क परमिट है, मैं इसमें लगा दूं या नहीं लगा दूं। यार उस चीज़ को ना, आप मेरे को तो सबसे अच्छी बात मैं आप लोगों को बोलूं कि किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। आप इनकी एलिजिबिलिटी जो चार्ट आ रखा है, चार्ट अगर आप देखें 7th को अपडेट हो रखा है, 15th को हॉस्पिटलिटी का अपडेट हो रखा है, आप चार्ट खोलिए और उसमें आप हॉस्पिटलिटी की जो नीचे उन्होंने दे रखे ना, सारी की सारी 1 by 1 उन्होंने सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए।
कनाडा रेस्टोरेंट की मेंबरशिप आपके पास होनी चाहिए। कुछ लोग ऐसे हैं जैसे टिम हॉर्टन में कर रहे हैं, मैकडी में कर रहे हैं, उनके ऑनर्स जो हैं वो कनाडा रेस्टोरेंट की मेंबरशिप नहीं ले रहे, या फ्रेंचाइज किसने ले रखी है, वो उस चीज़ को उस एसोसिएशन में नहीं जाना चाहते या नहीं गए हैं, और फिर भी लोगों ने वो 5 पॉइंट्स भी क्लेम हॉस्पिटलिटी। यार इट डजेंट मीन लाइक यू आर वर्किंग इन द हॉस्पिटलिटी एंड यू आर एलिजिबल टू क्लेम दोज 5 पॉइंट्स, राइट? सो in that case what you need to do, it's better try to skip that particular stream and switch to AOS, right? अगर आप लोगों के पास, अगर आपके एम्प्लॉयर सपोर्ट नहीं करे, क्योंकि बहुत से लोग इतने भी कमेंट आ रहे हैं बीच में कि यार हमारा एम्प्लॉयर जो है वो कनाडा रेस्टोरेंट की मेंबरशिप नहीं ले पा रहे हैं या मिल नहीं रही है, या फिर माइट भी मैं नहीं जानता यार कि वो किस बिहाफ पे आपको नहीं मिल रही है या आपके लेना नहीं चाहते हैं ऑनर उस चीज़ को। सो सबसे बढ़िया इसमें जो रहेगा, आप सबसे अच्छी बात कीजिए कि अगर आपको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है तो आप इसको स्विच करके एओएस में जाइए। एओएस में उस चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपके पास मेंबरशिप का होने, क्योंकि हॉस्पिटलिटी जो पर्टिकुलर स्ट्रीम है जिसके लिए उन्होंने साफ साफ लिखा हुआ कि WCB भी चाहिए आपको। WCB के बाद आपको आपके एम्प्लॉयर का सर्टिफिकेट लगेगा जो कि एम्प्लॉयर डिक्लेरेशन फॉर्म है, प्लस आपको कनाडा रेस्टोरेंट की मेंबरशिप का लगेगा, प्लस आपको पे स्टब्स लगेंगे, प्लस आपको जॉब ऑफर लगेगा, फुल टाइम परमानेंट जॉब ऑफर वो भी लगेगा, जो कि रेफरेंस लेटर है वो भी लगेगा, ठीक है? तो ये 5-6 चीज़ें ऐसी जो आपको चाहिए चाहिए। अगर आपको उन चीज़ों के लिए अगर आपके एम्प्लॉयर सपोर्ट नहीं करें, दैट इज फाइन, यू कैन स्विच टू AOS, you will get like over there also they used to conduct the many draws over there. Many of the restaurant they don't like restaurant owners they don't want to like go to that particular एसोसिएशन। सो आप इसमें भी वरिड मत होइए। आपको क्या करना है, क्योंकि आप अपने चक्कर में क्या कर रहे हैं कि हाँ ये डॉक्यूमेंट लगेंगे, आपको पता नहीं था, और आप क्या कर रहे हो कि टाइम आप वेस्ट कर रहे हो, राइट? तो इससे बेस्ट क्या रहेगा कि आप उन चीज़ों को छोड़ के, अगर आप पहले सबसे पहले EY क्रिएटर अगर आपने कर भी रखा है, प्रोफाइल बना रखी है, और यार सबसे महत्वपूर्ण बात जो है जो कि ओपन वर्क परमिट और पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट है, मैं तो उन लोगों से फिर से रिक्वेस्ट ही कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोग ना अपना टाइम भी वेस्ट कर रहे हो और दूसरे का भी टाइम वेस्ट करोगे, राइट? और उसके बाद आपको क्या लगेगा कि बाद में इतने ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं, पीछे से पूछा जा रहा है कि नहीं यार हमारे पास ओपन वर्क परमिट है, मेरा नंबर आएगा इसमें? ही नहीं आएगा। यार कैसा सिली से क्वेश्चन पूछ रहे हो आप लोग, जब एलिजिबिलिटी है ही नहीं उस चीज़ में, तो आप मत जाइए भाइयों। सबसे बड़ी बात तो यही है। So this is just like a small information regarding the like while you are choosing the tourist and tourism and hospitality stream, that time you make sure like you have those all the documents, or your employer, or regarding the your education, but all the stuff you need for that particular stream, you should have that everything. Then go with the flow, then there is no problem. Whatever the points you are getting might be it is not like like ये ऊपर ही पॉइंट रहेंगे, बट अगर आप इस चीज में गलत, अगर कोई भी दिशा होती है ना, दिशा हमेशा सही होनी चाहिए। अगर आप गलत डायरेक्शन में जाओगे तो यार गलती रोड पे, अगर जहां पर आप एक दिन में पहुंच पाओगे वहां पर आपको 10 दिन लग जाएंगे पहुंचने के लिए, तो ऐसा क्यों कर रहे हो? जो काम 2-4 महीनों में होना है, उस काम के लिए अगर आपका 10 महीने डिले हो रहा है, बाद में आपको ही क्रिएट होगी प्रॉब्लम। वर्क परमिट आप लोगों के भी एक्सपायर हो गए, एक्सटेंशन के लिए भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ऐसा तो नहीं कि हर किसी को एक्सटेंशन मिल रहा है, राइट? तो बहुत ही ज़्यादा ये ना समझदारी से काम लेने वाली बात है। तो मैं आप लोगों से फिर से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि कोई भी है, अगर आपको कहीं पे किस चीज़ का पता नहीं चल रहा है, तो यार देर आर like a huge very much like a consultancies in Alberta. You can contact with them, then make your own appointment, or you can ask them during the call if they provide you that much information. I believe so, like many of consultation they don't charge you for that small information, right? So you can contact to them and you will get to know like okay what all the things you need. So इसमें सबसे बड़ी बात यही है कि आपको एक बेसिक चीज़ों का पता होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आपको इस चीज़ के बारे में पता ही नहीं है, आप फिर लाइन में बैठे हो, फिर किसी से पूछ रहे हो यार कितने का पॉइंट गया, क्या स्कोर गया, कितने लोगों को ITA गया, कितने को नहीं गया, मेरा नंबर नहीं आया। कुछ लोग तो ऐसे हैं यार कि मेरे 70 नंबर पड़े थे, मेरे 71 थे, 73 थे, मैंने उसको क्लेम कर रखा है, बाद में जाके बोल रहे यार मेरे पास तो ये डॉक्यूमेंट ही नहीं है, ठीक है? कई रेड सील का जो सबसे नीचे वाला, अगर आप पॉइंट ग्रिड्स के अंदर जाएंगे, सबसे नीचे वहां पर दे रखा है कि
प्रोफेशनल ऑक्यूपेशन, साथ में ट्रेड्स ऑक्यूपेशन। अगर आप प्रोफेशनल में जाएंगे, वो जो कोई भी फ्रंट ऑफ द हाउस जो काम करते हैं, राइट, लाइक सुपरवाइजर, फूड अटेंडेंट, जो भी है, वो तो रेड सील का क्लेम नहीं कर सकते। कुक्स के लिए है वो, मैं उस चीज़ के लिए मना नहीं कर रहा हूँ। तो आप उस चीज़ को, सर्टिफिकेट को ऑब्टेन करने के लिए आपको अप्रेंटिसशिप करनी पड़ेगी यहाँ पे। प्लस आपको जो आपका एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम देना पड़ेगा, जिसके लिए आई थिंक सो लाइक मोर देन 6 months और 7 months you need to wait for that particular exam. So first of all you need to book the exam, then you need to do the apprenticeship, then you can give that exam. After getting the examination, if you will pass, then you can claim those 10 points. Either there is no possibility to claim those points, that is particularly for the ट्रेड ऑक्यूपेशंस। सो इसमें आप सर्च करें, क्योंकि इन चीज़ों को सर्च करेंगे अगर आप कॉलम में प्रोफेशनल ऑक्यूपेशन के ऊपर, आप लिंक के ऊपर जाइए, वहाँ पर आपको पता चलेगा, जो कि अल्बर्टा के अंदर आपने अप्रेंटिसशिप कर रखी है, ITA के एक CIT आई थिंक सो वो ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंडर आपको वो सर्टिफिकेट मिलना चाहिए। तो ऐसा नहीं कि यार मैंने इंडिया में अप्रेंटिसशिप कर रखी है, मैंने इंडिया में ये डिप्लोमा कर रखा है, मैंने डिग्री कर रखी है, HM की डिग्री कर रखी है। नहीं, ये यार ये यहाँ की रिक्वायरमेंट है, ना कि इंडिया की और एनी अदर कंट्रीज, राइट। सो you should know those things. So it is like a small information, might be a video get bit long for you, for all of you, but make sure everybody should watch this video till the end. And if you like the video, then subscribe and like the channel. Hope so in future again I'm going to get like many videos regarding this. Thank you very much guys. Thank you. See you again.